डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 के है, देखिए पढ़िए पहले आप। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical parts are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas at the tent at the rate of rupees 500 per meter square. कहते हैं कि टेंट है वो किस शेप में है, एक तो सिलेंड्रिकल शेप और उसके ऊपर सरमाउंटेड बाई कोनिकल टॉप। ये आपका ऐसा शेप दे रखा है, नीचे तो आपका है सिलेंड्रिकल पार्ट। इसकी जो हाइट है वो 2.1 मीटर है, ऐसे है 2.1 मीटर। ऐसे बढ़ा लो थोड़ा, ये है, ये इसका डायमीटर हो गया। इसकी हाइट कितनी है बेटा? 2.1 मीटर और डायमीटर है 4, यानी कि रेडियस 2 हो गया, ये भी रेडियस 2 हो गया। और इसके ऊपर है कॉनिकल पार्ट, ये कॉनिकल पार्ट होगा बेटा। अब इसके अंदर इसकी सिलेंट हाइट कॉनिकल पार्ट के देते 2.8 मीटर, 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। निकालना क्या बेटा इसमें? पहले तो इसका वो निकालना है कितना कैनवास लगा, यानी कि दोनों का कर्ड पार्ट निकालना है। एक सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्ड सरफेस एरिया और इसका कर्ड सरफेस एरिया, क्योंकि बेस के अंदर नोट दैट the tent will not be covered with the canvas at the note that the base of the tent will not be covered with the canvas। इसका जो नीचे का जो बेस है ना, वो किसी कवर्ड नहीं है कैनवास, यानी कि कैनवास कहाँ लगा हुआ है इसके अंदर? जो कनात है एक तो यहाँ लगी हुई है और एक यहाँ पर लगा हुआ है, इसे कैनवास बोलते हैं। कनात जो होती है जो टेंट में जो लगाते हैं वो है यहाँ। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लिखें हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है हमारे पास 2.1 मीटर, यानी कि h इक्वल टू 2.1 हो गया। और डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट, इसका जो डायमीटर है वो दे रखा है 4 मीटर, यानी कि उसका जो रेडियस है वो हो जाएगा 2 मीटर रेडियस। उसके बाद में हमारे पास हाइट आ गई, रेडियस आ गया, और अब हमारे पास में जो कॉनिकल पार्ट है उसका रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ ए कॉनिकल पार्ट, रेडियस ऑफ ए कॉनिकल पार्ट, रेडियस है इसका भी 2 मीटर है, r इक्वल टू 2 मीटर। सिलेंट हाइट, सिलेंट हाइट ऑफ ए कॉन, सिलेंट हाइट ऑफ ए कॉन कितनी है? 2.8 मीटर, यानी कि L हो गया 2.8। अब हमें निकालना है सबसे पहले कैनवास, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, एरिया ऑफ ए कैनवास। कैसे निकलेगा एरिया ऑफ द कैनवास? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल पार्ट, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोनिकल पार्ट, ऑफ ए कोनिकल पार्ट। तो बेटा इसमें सबसे पहले कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट होता है 2 पाई आर एच और ये होगा पाई आर एल। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया?
पाई आर कॉमन आ गया बेटा, यहाँ से 2h बच गया और प्लस में l, वैल्यू पुट कर दो, पाई की जगह 22/7, 2h, h की जगह कितना रख दें 2.1 और स्लैंट हाइट कितनी इसकी 2.8। सिंप्लीफाई करिए इसको, सिंप्लीफाई करने पर 22πr, पाई की जगह कितना रखा आपने 22/7 रखा और इसका जो रेडियस है वो 2 रख दिया आपने, ये 44/7 आ गया इंटू ये आ गया 4.2 आ गया और प्लस में 2.8 और सिंप्लीफाई किया इसको, ये आ गया 44/7 इंटू में इनका प्लस करेंगे 7 से 7 कैंसिल हो गया, 44 मीटर स्क्वायर आ गया, 44 मीटर स्क्वायर। दिस इज द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। अब बेटा हमें कॉस्ट भी निकालनी है, कॉस्ट ऑफ कैनवास। अब कॉस्ट ऑफ कैनवास कैसे निकलेगी, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी अपने पास में बताइए बेटा, 500 रुपीज है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास रुपीज 500। कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास, अब 500 को 44 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 22 और ये कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 22,000 आ जाएगा रुपीज। 500 से मल्टीप्लाई कर दें यानी कि 22,000 रुपये आ गए। क्लियर, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 meter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. तो बेटा इसमें आपको क्या गिवन, इसमें आपको दे रखा है एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है और उसमें से आपने क्या कट किया, इसके अंदर एक कोनिकल पार्ट इज कट ऑफ। अब जब कोनिकल पार्ट काटेंगे उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा क्या है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, अभी बताया था मैंने, डिटेक्ट इसको किया था क्वेश्चन को, डिटेक्ट फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका एक सॉलिड सिलेंडर है। अब इस सॉलिड सिलेंडर में क्या क्या गिवन है इसके अंदर, whose height is 2.4 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है h है वो 2.4 सेंटीमीटर है। डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर है इसका 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 0.7 सेंटीमीटर हो गया। फिर उसके बाद क्या बताया गया है, इकोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट। अब इसके अंदर एक कोनिकल कैविटी रिमूव किया गया है, या तो नीचे से ऐसे रिमूव करो या ऊपर से ऐसे रिमूव करो। ये कोनिकल कैविटी ऐसे इज होलोड आउट। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो बेटा आपका ये फिगर बच गया आपका, ये इसमें से आपने ये सॉलिड सिलेंडर जो है ना में से कौन काट दिया, इसलिए ये कौन कट आउट कर। अब आपका कौन सा एरिया बच गया, एक तो ये कर्व पार्ट बच गया किसका, सिलेंडर का, और ये कर्व सरफेस एरिया किसका बच गया, ये कोन का बच गया, और ये बेस एरिया बच गया सिलेंडर का। तो ये आपका बढ़ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ ए सिलेंडर क्या दे रखी, हाइट ऑफ सिलेंडर 2.4 सेंटीमीटर, और
यानी कि तो h हो गया 2.4। उसके बाद डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर, डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर, डायमीटर कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस निकालो, इसका आधा कर दो, 1.4 में 2 का डिवाइड कर दो 0.7। आर कितना आ गया 0.7 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन एंड रेडियस आर द सेम, तो इसका मतलब हाइट ऑफ ए कोनिकल पार्ट, हाइट ऑफ ए कॉन 2.4, ये इसको भी h 2.4 हो गया। मतलब अलग अलग हाइट होती तो इसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करता, एक को स्मॉल एच से, परंतु सेम वैल्यूज हैं तो इसलिए स्मॉल एच से रख दिया। हाइट ऑफ कौन हो गई। उसके बाद में क्या करें, इसके अंदर रेडियस ऑफ ए कॉन कितना दे रखा है, सेम दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करो, दोनों सेम है तो इसका मतलब सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब यहाँ लिख दो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड। तो इसमें आप लिखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन, ऑफ ए कॉन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस में 1 बेस एरिया, 1 बेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया कॉन पाई आर एल प्लस, उसके बाद में आपका आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का 2 पाई आर एच प्लस में ये पाई आर स्क्वायर। अब सब में पाई आर कॉमन निकाल लो, यहाँ एल बच गया, यहाँ 2h बच गया, यहाँ आर बच गया। अब अपने पास एल तो है ही नहीं, एल आप निकाल लो यहाँ से। अब एल का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच कितना है, इसके अंदर हाइट 2.4 है प्लस 0.7 का स्क्वायर है, ये हो गया आपका 5.76, ये हो गया 0.49, ऐड कर दो 6.25 आ गया एल का स्क्वायर, और एल इसका रूट आ जाएगा 6.25, ये बन गया 2.5 सेंटीमीटर, ये सिलेंडर आएगा। तो यहाँ पर पाई आर, पाई के जगह 22/7 रख दो, रेडियस 0.7 इंटू में एल, सिलेंडर हाइट कितनी निकाला 2.5 प्लस 2h, h कितनी हाइट 2.4 प्लस रेडियस कितना 0.7, सिंप्लीफाई करिए। अब ये 7 से 7 कट गया, यानी कि 0.1 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2.2 इंटू में 2.5 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4.8 प्लस 0.7, तो 2.2 इंटू ये प्लस करेंगे 2.5 4.8 0.7, 8 7 15 20, 4 2 6 और 2 8, 8.0 आ गया, 8 लगा। अब 8 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17.6 आ गया, और अप्रोक्सीमेट कितना आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको 18 लिख सकते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड कितना आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमें फाइंड आउट करना था बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 9 करते हैं। 9 भी बिल्कुल ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 देखिए बेटा क्या है कि वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder if the height of the cylinder is 33.5 centimeter. Find the total surface area of the article. क्या दे रखा है बेटा, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder.
ये बेटा आपको एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है, ये दे रखा है सॉलिड सिलेंडर। अब इसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है? ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, यहाँ पर दे रखी है, इफ द हाइट of the cylinder is 10 centimeter, height of the cylinder is 10 centimeter, and height of cylinder is 10 centimeter, and its base is of radius, and its base of radius 3.5 centimeter, ये गिवन है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो क्या करना है इसके अंदर बेटा, ये इसमें से ये सिलेंडर था, ये इसमें से एक हेमिस्फीयर काट दिया गया, ऐसे ही यहां से स्कूपिंग कर दिया गया। अब दोनों का रेडियस सेम है, हाइट तो सिलेंडर की कितनी है? 10 सेंटीमीटर बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, और इसका जो रेडियस है वो क्या दे दिया इसका, ये ऐसे कट कर दिया गया इसका, इसको भी ऐसे कर दिया गया। इसका जो रेडियस है आर वो दे रखा 3.5 सेंटीमीटर। अब ये फिगर बन गया इसका, ऐसे इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले height of cylinder is equal to height of a cylinder is equal to 10 सेंटीमीटर, यानी कि x is equal to 10 आ गया। उसके बाद में रेडियस r 3.5 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस ऑफ ईच स्फीयर, रेडियस ऑफ ईच स्फीयर सेम है 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ईच हेमिस्फीयर, ईच हेमिस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं 3.5। अब निकाल लें इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। किसका प्लस हो जाएगा? एक तो हो जाएगा कट सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, CSA ऑफ ए सिलेंडर, प्लस ट्वाइस इनटू कट सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, कैसे निकालेंगे? कट सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πrh प्लस में कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। अब दोनों में से 2πr कॉमन निकाल लो, h बच गया और प्लस में r बच गया। अब वैल्यू पुट करिए, 2π की जगह 22/7, और रेडियस कितना इसका 3.5, यानी कि 35/10 होगा, इनटू हाइट कितनी इसकी 10 प्लस 3.5, यानी कि अपने पास 2πrh प्लस में 2 इंटू 2πr² होगा बेटा। यहाँ पर एक तो और आएगा 2 इंटू 2πr²। अब यहाँ से हमने 2πr कॉमन निकाला और एक 2 हमारे पास बच गया, प्लस में 2r बच गया। अब 10 प्लस r 2r 2 इंटू 3.5, अब सिंप्लीफाई कर देते हैं। 5 से 35, 5 2 जे 10, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 7 से 7, यानी कि 22 बच गए यहाँ से, और 10 प्लस ये कितना हो गया 7। अब इनको ऐड कर दो, 22 को मल्टीप्लाई कर दो 17 से। अब 17 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 34 इंटू में 34, यानी कि 374 आ गया, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ये आपका बेटा एक्सरसाइज 10.1 खत्म हो गया। अब हम कल जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 30 को सॉल्व करेंगे।